सपा सांसद जया बच्चन और स्पीकर जगदीप धनखड़ के बीच आए दिन हंसी मजाक होता रहता है, लेकिन आज जो सदन में हुआ, जया बच्चन भड़क गई। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. तो सुना आपने, स्पीकर महोदय ज्ञान दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही किस तरीके से चलाई जाती है, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को मोल नहीं दिया जाता है। 100 से ज्यादा एक ही झटके में सस्पेंड कर दिया जाता है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल जया बच्चन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। जया बच्चन ने जो कहा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, हमें जरूर लिखेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने सिसोदिया को बेल देते हुए कहा है कि अगर जांच एजेंसियां जल्द सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं, तो वह अपराध भी गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने और केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने की भी शर्त रखी है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने आप कार्यनीति मामले में ईडी और सीबीआई दोनों केस में सिसोदिया को बेल दी है। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। जगदेव धनखड़ के पक्षापूर्ण रवैये से नाराज विपक्ष उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस दे सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव उन्होंने तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे हैं। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष इसी सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में था, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही समय से 3 दिन पहले ही खत्म हो गई। इसीलिए विपक्ष संसद के अगले सत्र में नोटिस दे सकता है। महायुति के सहयोगी दल प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। बता दें कि बच्चू कडू पिछले कई महीने से महायुति से नाराज है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारा था। आपको बता दें कि बैठक के बाद बच्चू कडू ने कहा कि आज की मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। मैंने किसान, मजदूर और दिव्यांगों के मुद्दे पर शरद पवार से चर्चा की। वहीं बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि वह महाराष्ट्र के अहम नेता हैं। वह लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के हित के लिए सभी अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। शरद पवार महाविकास अघाड़ी के में सभी छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं।